सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का लेवल अप ट्रेडिंग की एक और नई शानदार वीडियो के अंदर। तो ये जो वीडियो है ये ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर होने वाली है। ट्रेडिंग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भाई मैक्सिमम ट्रेडर्स इसी वजह से लॉस करते हैं। वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं, सब कुछ वो जानते हैं कि भाई ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे करना है, बट भाई एक गलती करते हैं जो कि है माइंडसेट। ठीक है, सारा गेम यहाँ पे है। ठीक है, अगर ये आपके कंट्रोल में है, अगर आप जानते हो क्या कर रहे हो, तो भाई आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। वरना भाई आप कुछ भी कितना भी सीख लो, आपका माइंडसेट खराब है, आपको पता नहीं है कि भाई कैसे माइंडसेट रखना है ट्रेड करते समय, कैसे इमोशंस कंट्रोल करने हैं, तो भाई आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, पूरा माइंडसेट का गेम है। तो कैसे अपने माइंडसेट को लेवल अप करना है, क्या माइंडसेट रखना है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो पूरी देख के जाना और अपना लेवल अप करके जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चीज़ें जो है पूरी एकदम बेसिक लेवल से आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, सभी को समझ में आएगी। ठीक है, तो भाई डोंट वरी, कोई भी कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं करूंगा। बिगिनर भी है तो भाई देख सकता है आराम से, और उसको भी भाई अच्छी खासी यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आते हैं माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट मतलब क्या कि भाई आपकी सोच, आप ट्रेडिंग को किस नज़रिए से देखते हो, आपका नज़रिया क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे ट्रेड विन करने की बात नहीं करूँगा। यहाँ पे प्रॉपर साइकोलॉजिकल बातें होंगी, ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के ऊपर बातें होंगी, जो कि भाई लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई मैक्सिमम लोग इसी चीज़ की वजह से जा रहे हैं पीछे। ठीक है, सब सीख लेते हैं, सब जानते हैं ट्रेड कहाँ पे करना है, ट्रेड विन भी हो जाती है, प्रॉफिट भी कर लेते हैं, बट भाई एक गलती, एक खराब मिस्टेक और अकाउंट ज़ीरो। ठीक है, तो ये गलती भाई, ये वीडियो देख लेते हो तो ये गलती रिपीट नहीं करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बचना है इन चीज़ों से। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ होती है माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि भाई ये ट्रेडिंग है। ठीक है, आपको ओवर एग्जैजरेटेड नहीं सोचना है। ठीक है, आपको कभी भी ओवर नहीं सोचना है इसमें। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है। ओके देखो, ये मेरा कैपिटल है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक मिनट, पेंसिल से ले करता हूँ। अभी देखो, ये मेरा कैपिटल है। अभी आप मेरी वीडियो देखते हो, ठीक है, मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, $100, $500 ऐसा कुछ रहता है। बट भाई आपके पास मान लो $100 कैपिटल है। बिगिनर्स भाई ज़्यादा से ज़्यादा $100,000 के साथ स्टार्ट करते, तो उनके पास मान लो $100, $1,000, किसी के पास होता है भाई $2,000 हो सकता है, $5,000 हो सकता है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक एज्यूम करने को बोल रहा हूँ कि भाई आपको कितना सोचना है, ये आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड है, आपके खुद के बैकअप के ऊपर डिपेंड है कि भाई आप कितना रिस्क ले सकते हो। लोग क्या गलती करते हैं ना, लोग भाई मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरी वीडियोस देख के वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट मैं इतनी यूज़ कर रहा हूँ तो भाई हमें भी उतनी यूज़ करनी। नहीं भाई, ये कैपिटल के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपके $100 का कैपिटल है तो भाई आप उसमें से कम रिस्क लो। आप उसमें से भाई ट्राई मत करो कि भाई 10, 20, $50 की ट्रेड लो। नहीं, एक बिगिनर को मैं हमेशा बोलूंगा वो हमेशा कम से कम रिस्क ले और हमेशा सेफली ग्रो करे अपने कैपिटल को। वो भाई $1, $2 या फिर $5 से स्टार्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कभी भी ओवर रिस्क नहीं करना है। अभी मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, क्योंकि भाई आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी भी है, बट आपको अपना कैपिटल सेव करना होगा। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल। आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, लोग यही गलती करते हैं, लोग स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचते हैं, बट नहीं, आपको अपने माइंडसेट अपग्रेड करने के बारे में सोचना है, आपको डिसिप्लिन के बारे में सोचना है। आप जितने दिन मार्केट के अंदर सर्वाइव करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, उतने आप ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करने के पास पहुंचते हुए जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में सस्टेन करना। ठीक है, मान लो कोई बंदा आ रहा है $100 ला रहा है, ठीक है, वो ओवर रिस्क ट्रेड ले रहा है, ठीक है, वो कंपाउंडिंग कर रहा है। मान लो भाई वो 100 से 1,000 बना लेगा, 2,000 बना लेगा, बट भाई उसकी मार्केट में सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी कितनी है। एट द एंड भाई वो अगर वो बंदा ओवर रिस्क कर रहा है, ओवर ट्रेड कर रहा है, तो उसके लॉस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे। वो बंदा एक दिन में भाई जीरो भी कर सकता है। ठीक है, ये कैपिटल को
वो कितनी भी ट्राई करे। बट भाई जो बंदा प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, मान लो 100 है, वो 100 से भाई 10 बना रहा है, ठीक है, डेली का 10 बना रहा है और डेली का $10 स्टॉप लॉस रख रहा है भाई, 1,000 रुपये, ठीक है। स्टार्टिंग में काफ़ी होते हैं भाई, लोगों ओवर सोच रहे हैं, लोग दूसरों को देख के बैड इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये गलती मत करो, अपने कैपिटल के हिसाब से सोचो, अपना टारगेट स्टॉप लॉस कैपिटल के अकॉर्डिंग रखो, ओवर रिस्क ट्रेड कभी भी मत लो, हमेशा मैनेजमेंट में रहो। लोग यही गलती करते हैं, ठीक है। उनको मान लो कहीं किसी ट्रेड पे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, मान लो $100 का कैपिटल, $50 का ट्रेड ले लो, गलती भाई। अगर आप डिसिप्लिन तोड़ोगे तो भाई आपका कैपिटल रिस्क में आ जाएगा। आप मान लो 100 के ऊपर प्रॉफिट करो तो भाई चलो, आपको मान लो बड़ा प्रॉफिट करना है तो आप 100 के ऊपर, इस 100 के ऊपर मैंने मान लो $20 प्रॉफिट किया है, तो भाई ये प्रॉफिट से मैं रिस्क लूंगा, मैं ये मेन कैपिटल हमेशा सेव रखूंगा। ये मेरा माइंडसेट होना चाहिए। मेरा माइंडसेट क्या बोलता है कि भाई जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ग्रो करने का सोचो, ठीक है, ओवर रिस्क मत करो। क्योंकि भाई मनी मैनेजमेंट हमारा ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो बिगड़ जाएगा तो फिर भाई हमारी ट्रेडिंग बिगड़ जाएगी, पूरी हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये गलती कभी भी मत करना। तो पहली चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि आपको एक्सपेक्टेशंस जो है लिमिट में रखते हैं, आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। जितना आपका कैपिटल है उसके हिसाब से सोचो, ग्रो करो आराम से, ठीक है। कोई भी आपको ओवर रिस्क नहीं करना, ओवर ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अब भी दूसरी चीज़ के तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भाई लॉस को एक्सेप्ट करना, ठीक है। बहुत लोग लॉस को ईगो पे ले लेते हैं और इसी चीज़ की वजह से उनका गेम पूरा ट्रेडिंग का खराब हो जाता है, ठीक है। अभी जानते हैं क्या करते हैं लोग, ठीक है। ये भाई छोटी सी चीज़ लगती है, बट ये प्रॉब्लम भी भाई बहुत लोगों के साथ है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होती थी। ये पूरा माइंडसेट का गेम है, इमोशंस का गेम है, और इस चीज़ को सुधारना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अभी ये मेरा कैपिटल है, ठीक है। क्या होता है ना, मैं इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट कर लेता हूँ, मान लो 5,000 $, ठीक है। मैंने $5,000 प्रॉफिट कर लिया। अभी मेरे अंदर ग्रीड आती है, ठीक है। अभी मैं इसको और ग्रो करने का ट्राई करता हूँ, मैं इसको और ग्रो करने का ट्राई करता हूँ, और ये भी लॉस हो जाता है। तो भाई इसे लॉस होने के बाद मुझे क्या लगता है कि भाई यार मैंने इसे और ग्रो करने का ट्राई किया, वो तो मेरे हाथ में नहीं आया, लेकिन ये कम से कम फिर इस 5,000 तो मैं बना लेता हूँ। तो फिर मैं और ट्रेड करता हूँ, और फिर मैं और $5,000 बनाने के चक्कर में ये मेन कैपिटल में से भी कुछ लॉस कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मेरा मेन कैपिटल में से मान लो और $5,000 लॉस हो गया, ठीक है। तो ये $5,000 लॉस होने के बाद मुझे क्या लगता है कि भाई अभी पहले मेरा $5,000 प्रॉफिट हुआ था, वो 5 चला गया, फिर मेरा 5 चला गया, अभी फिर मुझे लगता है कि भाई कम से कम ये 5 मैं रिकवर कर लेता हूँ। और इस रिकवरी के चक्कर में भाई शुरू होती है रियल ओवर ट्रेडिंग, और इस ओवर ट्रेडिंग से भाई कैपिटल हो जाता है 0। ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। आपको लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। भाई आप लोगों ने मान लो भाई स्टार्टिंग में प्रॉफिट किया, ठीक है, आपको इच्छा हुई भाई और प्रॉफिट करने की, प्रॉफिट से रिस्क लेना है, ठीक है, 5,000 के ऊपर और ग्रो करना है। जैसे मैंने बताया था कि अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना है रिस्क लो, ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बट भाई अगर ये 5,000 फिर से चला गया तो भाई आपको जो है फिर से ओवर ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचना है। बहुत आपको मार्केट को एनालाइज करना है, आपको चेक करना है, आपको उस टाइम तो भाई रिस्क लेना है, ट्राई करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको भाई अगर स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हो गया, ठीक है, फिर आपका लॉस हो गया, तो भाई ऐसा हो सकता है कि भाई मार्केट उस समय खराब हो चुका हो, मार्केट इज बैड, ठीक है, मार्केट उस समय खराब हो चुका हो। तो भाई आपको उसके बाद ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको सिंपल लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है। भाई अगर आपने स्टार्टिंग में प्रॉफिट किया फिर मेन कैपिटल पे आ गए, तो भाई ये लॉस कंसिडर मत करो भाई। जो आपका था ही नहीं वो चला जाने के बाद आपको रिग्रेट किस बात का, ठीक है। तो ये चीज को समझो, आप समझ रहे हो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैं तो अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ और हमेशा बेस्ट दूंगा मैं आप लोग को, हमेशा लेवल अप करता रहूंगा, ठीक है। बस आप लोग ना लाइक करो वीडियो को और अच्छे सा कमेंट करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई देखो आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है, रिस्क कितना रखना है, कितना सोचना है, और लॉस को एक्सेप्ट करना है। अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भाई आप जो है
अपने कैपिटल को रिस्क में डालोगे। और अगर कैपिटल ही नहीं होगा, एक चीज जान लो कि आपको हमेशा खुश रहना है। आपका अगर एक साइकोलॉजिकल चीज बताता हूं, अगर आपने प्रॉफिट किया, अगर वो प्रॉफिट चला गया और आप मेन कैपिटल पे आ गए, तो भाई एक चीज ध्यान में रखो, जो जो प्रॉफिट आपने किया था वो आपका कभी था ही नहीं, और जो आपका कैपिटल है वो अभी तक सेफ है। अगर आपके पास स्किल है तो आप उसे फिर से ग्रो कर लोगे। ये चीज समझ गए? तो ये चीज ध्यान में रखो और लॉस को एक्सेप्ट करो। हमेशा एक डिसीजन रखो। अगर आप डिसीजन रखोगे कि भाई मुझे कितना लेना है और कितना प्रॉफिट करना है, ठीक है, मान लो भाई अभी मेरा कैपिटल है, जैसे मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेशंस कितना रखना है ये डिसाइड करो कैपिटल के अकॉर्डिंग, और कितना लॉस झेल सकते हो ये भी पहले ही डिसाइड करो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है भाई। ठीक है, अगर मैं, यार ये कौन सा ब्रश सिलेक्ट हो गया, ठीक है इसे कट करता हूँ, ये वाली पेंसिल सिलेक्ट कर दी। ओके, तो देखो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका लॉस भी सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने इसका 10% लॉस रखा, जैसे कि $5,000, तो भाई इसके आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, मान लो ये मेरा हिट हो गया 10% लॉस, मैं रुक जाऊंगा। मैं नेक्स्ट टाइम मार्केट को एनालाइज करूंगा, उस टाइम मैं रुक जाऊंगा, मतलब उस टाइम मेरे लिए मार्केट खराब है, मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए? ठीक है, तो वही है, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ईगो पे ले लेते हैं लॉस, उनको लगता है कि भाई ये ट्रेड में रिकवर हो जाएगा, वो ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट, ठीक है, देखो क्या करते हैं ना, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं लोग। ठीक है, मैं आपको उनका मनी मैनेजमेंट बताता हूँ। ये कैपिटल है, अरे यार ये कैपिटल है 50, मान लो ये $50,000 कैपिटल है, $50 मान लेते हैं, ठीक है, इससे आसान जाएगा। उनका मनी मैनेजमेंट क्या होता है, एक की लेनी है, फिर दो की, फिर चार की, ये कितना हो गया 7, ये हो गया, फिर लेनी है 10 की, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर लेनी है 20 की। ठीक है, ये ऐसा ऐसा करते जाओगे और पूरा कैपिटल भाई बैक टू बैक, अगर इतनी लॉस हो गई पैनिक होके, 1 2 3 4 5वीं लॉस, कैपिटल जीरो, कोई भी फायदा नहीं है इस चीज का। आपको स्टॉप लॉस डेली के हिसाब से रखना होगा। मान लो भाई मेरा $50 कैपिटल है, मैं डेली का मान लो 10 मेरा एसएल है, 10 का। ठीक है, एक बिगिनर ट्रेडर, एक स्मॉल कैपिटल ट्रेडर के हिसाब से भी मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं भाई, बहुत छोटा कैपिटल होता है, बजट नहीं होता है, वो करना चाहते हैं, तो भाई वो लोग कैसे करे ग्रो? ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मेरे पास भी भाई कुछ ज़्यादा बड़े कैपिटल नहीं होते थे, $100-200 से बड़े तो भाई मैं कर ही नहीं पाता था। ठीक है, तो उस कैपिटल से भाई ग्रो करना हार्ड होता है, बट ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्किल है तो आप हमेशा भाई, कुछ भी कैसी भी कंडीशन हो, आप उस कंडीशन से बाहर निकल जाओगे। बस आपके पास स्किल चाहिए, माइंडसेट चाहिए और सही गाइडेंस और नॉलेज चाहिए, जो कि आपको तो मिल ही रही है। ठीक है, बस आपका काम है प्रैक्टिस करना, इंप्रूवमेंट लाना। ठीक है, अभी समझ गए आप लोग कि भाई स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई स्टॉप लॉस क्या करता है, आप लोग का कैपिटल सेव करता है। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को रिस्क होने से बचाता है। ठीक है, क्योंकि भाई आज लॉस हो गया, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको कल को ट्रेड करने का मौका मिलेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो। अगर आज ही पूरा रिस्क ले लोगे तो कल आपका मौका नहीं मिलेगा, आपको नया चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ईगो पे मत लो, ईगो पे लोगे तो भाई कहीं के नहीं रहोगे। मार्केट किसी के घर का नहीं है, मार्केट में सबका लॉस होता है, मेरा होता है, हर बंदे का होता है। ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्ट करो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और पॉइंट था मेरे पास। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ क्या पॉइंट मुझे आप लोगों को समझाना था। ठीक है, हाँ एक चीज़ थी कि इम्प्रूवमेंट। ठीक है, माइंडसेट, अरे यार ये थोड़ा ब्राइट हो गया, सही है। ठीक है, तो देखो इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी गलतियों से सीखना होगा। ठीक है, आज मेरा लॉस हो गया, आज मेरा लॉस क्यों हुआ? ठीक है, आज मेरा लॉस क्यों हुआ, ये ऐसी मार्कशीट बनाओ भाई और इसमें पॉइंट लिखो। ये एक पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो और उसको राइट करो कि भाई आज मैंने इस रूल को फॉलो किया, आज मैंने उस रूल को फॉलो किया, और तीसरा रूल भाई मैंने ब्रेक कर दिया।
तो भाई मेरा लॉस हो गया। तो इस चीज़ से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या गलती करता हूँ और किस गलती की वजह से मेरा लॉस होता है। ठीक है, क्या आपका लॉस ओवर रिस्क करने से होता है? क्या आपका लॉस ओवर ट्रेडिंग करने से होता है? क्या आपका लॉस सही से मनी मैनेजमेंट नहीं करने से होता है? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अलग अलग, तो वो चीज़ को एनालाइज करो। या फिर आपका लॉस होता है आप गलत ट्रेड करते हो, गलत जगह ट्रेड करते हो, ठीक है, या फिर ख़राब मार्केट चूज करते हो। तो ये सारी चीज़ें समझो, खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ। अगर आप गलतियों से नहीं सीखोगे, आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, क्योंकि भाई मार्केट डे बाय डे चेंज होता है, आपको भी इम्प्रूव होना पड़ता है, आपको खुद को मार्केट के साथ साथ इवॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, और वही चीज़ें आप वैसी की वैसी अप्लाई करो। हो सकता है कुछ एक्यूरेसी आपको कम मिले, क्योंकि भाई मार्केट में आपको वो चीज़ों को भी थोड़ा सा शार्प करना होगा, उन चीज़ों को आपको थोड़ी सी धार लगानी होगी। ठीक है, उन चीज़ों को और इवॉल्व करना होगा, नई नई चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होगी। आप जितना ट्रेड करोगे उतने आपको समझ में आएंगी, आपको खुद का दिमाग चलाना होगा। ठीक है, चीज़ को समझ रहे हो? आप आलसी बने रहोगे तो भाई आप ट्रेडिंग कैसे कर पाओगे? लोग ट्रेडिंग को इजीली रहते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो जाके देख लूँगा, कोई इंडिकेटर लगा लूँगा, प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, इस इल्यूजन से बाहर निकलो। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेहनत नहीं हो रही तो भाई ट्रेडिंग को भूल जाओ, ट्रेडिंग मत करो, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। आप लोग बस भाई चाहते हो कि कोई भी बंदा आए आपको मतलब अपने टुकड़ों पे पलाए, बस आपको कोई भी स्ट्रेटजी दे, आसान तरीका बताए। नहीं भाई, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ सच नहीं है। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप इसके उसके पीछे भागते ही रहोगे ज़िंदगी भर, आपका कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद का दिमाग नहीं चलाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो आप लोग। और एक पॉइंट शायद मुझे कवर करना था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और उस पॉइंट को मैं कवर कर देता हूँ। मैंने नोट डाउन किया था। हाँ, एक चीज़ पे वर्क करो, चीज़ें बदलते मत घूमो, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाओ। अभी अभी बताया था इम्प्रूवमेंट, गलतियों से सीखना। चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है, हर 2 दिन में नई स्ट्रैटेजी, नई चीज़। ये चीज़ आपका माइंडसेट खराब कर रही है आपका। भाई अगर लॉस हो रहा है, लॉस को एक्सेप्ट करो, वो चीज़ काम नहीं करी उस दिन, एक्सेप्ट करो, बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। एक दिन नहीं करी, 2 दिन नहीं करी, तीसरे दिन करेगी, तीसरे दिन आप रिकवरी कर लोगे, प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, खराब दिन को एक्सेप्ट करो। और भाई आने वाले गुड डे के बारे में मत ज़्यादा सोचो। लोग उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर सोचते हैं। ठीक है, मतलब मैं एक इमोशनल फेज बताता हूँ। लोगों को भाई मतलब अपना लॉस देखा ही नहीं जाता, भाई वो कंफर्टेबल नहीं होते अपने कैपिटल पे लॉस देखने के बाद। उन्हें लगता है कि भाई आज के आज रिकवर हो जाए, बट उन्हें पेशेंस लाना होगा, उन्हें समझना होगा कि भाई आज लॉस हुआ है, कल प्रॉफिट हो सकता है भाई। ठीक है, वो चीज़ को समझो, कल अच्छा मार्केट हो सकता है। ईगो मतलब आप ऐसा मत सोचो कि भाई आपसे कोई गलती हो गई, आप में कुछ कमी है। नहीं भाई, मार्केट है, मार्केट में लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। ठीक है, मेरा भी होता है भाई, ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ समझो और उसको समझ के आप लोग खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ। ठीक है, एक बार लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, आज का लीडर बोर्ड है, 14th पोजीशन है। ठीक है, जो लोगों ने देखा है देखा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग को ऐसे ही नॉलेज चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है लाइव के ऊपर और गाइडेंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो गुड बाय गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।